दिल्ली में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने जारी की बारिश की चेतावनी। देश के 17 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, राजस्थान, बिहार में छाया घना कोहरा। देश के 5 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शीतलहर का प्रकोप जारी। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की संभावना। शनिवार और रविवार को हो सकती है भारी बर्फबारी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में बारिश की संभावना। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हुई। ट्रेन और हवाई यात्रा प्रभावित। नोएडा के कई इलाकों में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। अयोध्या में भी कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। अलाव तापते दिखे लोग। प्रयागराज में छाया घना कोहरा। लोगों की बढ़ी परेशानी। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की वजह से छाई स्मॉग की चादर। फिर से जहरीली हुई दिल्ली की हवा। दिल्ली एनसीआर में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में ग्रैब 3 लागू, लेकिन हालात चिंताजनक। दिल्ली का औसत एक्यूआई पहुंचा 409। कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा एक्यूआई। राजधानी के वजीरपुर में सबसे खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। 472 आंकी गई हवा की गुणवत्ता। विवेक विहार में 469 दर्ज किया गया एक्यूआई। लोगों की सांसों पर संकट बरकरार। दिल्ली में आप और बीजेपी का पोस्टर वार जारी। एक दूसरे के खिलाफ जारी किया पोस्टर। आप और बीजेपी के बीच पोस्टर वार तेज। आम आदमी पार्टी ने जारी किया नया पोस्टर। लिखा, गालीबाज दानव। पोस्टर में दिल्ली बीजेपी सांसद वीरेंद्र सचदेवा, परवेश वर्मा के साथ गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर। आम आदमी पार्टी ने जारी किया बीजेपी को लेकर एक और नया पोस्टर। बीजेपी को बताया गाली गलौज पार्टी। जवाब में बीजेपी ने जारी किया पोस्टर। लिखा, पूर्वांचलियों का दुश्मन केजरीवाल की पहचान। बीजेपी ने आप के खिलाफ एक और पोस्टर जारी किया। लिखा, ठग ने दिल्ली वालों को लंदन का झूठा सपना दिखाकर ठग लिया। अब दिल्ली से आप दाद जाएगी, बीजेपी आएगी। आम आदमी पार्टी ने फिर से बीजेपी पर कसा तंज। पोस्टर जारी कर लिखा, बीजेपी से एक ही सवाल, घोड़ी कौन चढ़ेगा। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप। पोस्टर शेयर कर लिखा, दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ उजागर। अब यह साफ हो गया है कि संदीप दीक्षित सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का मोहरा। केजरीवाल पूर्वांचलियों के विवाद पर ने कहा, केजरीवाल पूर्वांचलियों को दिल्ली का निवासी नहीं मानते। चुनाव आयोग को केजरीवाल के दिए गए आंकड़ों पर गौर करना चाहिए। संदीप दीक्षित ने मतदाताओं के नाम बढ़ने पर चुनाव आयोग से की जांच की मांग। चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। 11 से 12 हजार के अतिरिक्त नाम कैसे बढ़ गए हैं, हटाने और जोड़ने की जांच प्रत्येक मामले के आधार पर की जानी चाहिए। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। आज पूर्वांचल सम्मान मार्च निकालेगी बीजेपी। केजरीवाल ने बीजेपी पर फर्जी पूर्वांचल वोटर्स बनाने का लगाया था आरोप। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बीजेपी के खिलाफ आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। फर्जी पूर्वांचल वोटर्स के मुद्दे पर रखेंगे अपनी बात। बीजेपी पर भी साधेंगे निशाना। दिल्ली चुनाव को लेकर आज भी होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। पीएम मोदी बैठक में हो सकते हैं शामिल। बाकी बचे हुए 41 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है बीजेपी। आज ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी दिवस सम्मेलन के समापन समारोह में होंगी शामिल। प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से करेंगे सम्मानित।
12 जनवरी को शिरडी में महाराष्ट्र बीजेपी का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत 10,000 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारी होंगे शामिल। जेरोधा के को फाउंडर निखिल कामत के साथ अपने पहले पॉडकास्ट इंटरव्यू में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, युवाओं को राजनीति में मिशन के साथ आना चाहिए। निरंतर अच्छे लोग आते रहने चाहिए, मिशन लेकर के आए, एम्बिशन लेकर के नहीं। जब मुख्यमंत्री बना मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती। पीपल बाय WTF नामक पॉडकास्ट श्रृंखला में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुझसे भी गलतियां होती हैं, मैं भी मनुष्य हूं, देवता नहीं। पीएम मोदी अपने पहले और दूसरे कार्यकाल पर भी खुलकर बात करते नजर आए। पीएम मोदी ने दोनों टर्म के बीच के अंतर पर दिया जवाब। पीएम मोदी ने वर्तमान वैश्विक हालात, दुनिया में बढ़ते युद्ध के सवाल पर भारत का रखा पक्ष। कहा, भारत तटस्थ नहीं है बल्कि शांति का पक्षधर है। महाकुंभ से पहले संगम नगरी में धर्म संसद, इंडिया टुडे के महामंच पर धर्म, कला, साहित्य, आध्यात्म, संगीत के क्षेत्र से जुड़े दिग्गज करेंगे शिरकत। धर्म संसद में साधु संतों से धर्म, आध्यात्म और सनातन पर होगी चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी महाकुंभ की तैयारी में चर्चा करते नजर आएंगे। संगम नगरी में महाकुंभ में शिव पार्वती विवाह गीत गाते और नाचते जंगम साधु, हाथ में घंटी में दान भी ले रहे हैं साधु संत। खरताल, डफली और घंटी की ध्वनि से गूंज उठ रहा पूरा क्षेत्र। जंगम साधु संतों का पहनावा भी अद्भुत नजर आया, सिर पर मोरपंख और नाग प्रतिमा जड़ित मुकुट, कानों में कुंडल। सीएम योगी ने महाकुंभ मेले की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक, अधिकारियों और प्रतिनिधियों को दिए जरूरी निर्देश।